अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि वहां मंदिर नहीं मस्जिद बने, तो क्या आप सहमत होंगे? तो उसको तो हम पार्लियामेंट में बदल सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में लिखा है कि जो कुछ हो रहा है सब स्वामी जी को पता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनिए, फैसला आई, बहस मत करिए, उसको हो गया, वक्त कम है कांग्रेस हमारे ने पास। करके दिखाया हमें कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का बदला जो कांग्रेस करेगी वो आप करेंगे। उस समय आपके पक्ष में थी तो आप संतुष्ट हैं। एक मिनट अब हम करते हैं नहीं, उस ऐसे शोर उपाय मत के, करिए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट में हम जीतने वाले हैं। ये क्या बात हुई? मतलब आपको पता है कि फैसला क्या आने वाला है? कुछ कोर्ट को करना है तो ये सारे बयान आप किस आधार पे कैसे देते हैं? महात्मा गांधी ने भी 1930 में कहा था 1 साल में मैं स्वराज दूंगा, दिया नहीं, 17 साल लगे। आप पार्लियामेंट में बदल नहीं सकते हैं। कांग्रेस वालों ने हमें करके दिखाया शाहबानू केस में, वही तरीका हम भी अपना सकते हैं। और यदि हमारे खिलाफ जाएगी तो हम निश्चित तौर पर हम एक बिल लाएंगे और पास कराएंगे। स्वामी जी, में नमाज पढ़ी जाती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, परंतु रामलाला जहां पैदा हुए एक ही जगह है, वो है अयोध्या में, और इसीलिए मंदिर बनेगी रामलाला के लिए तो वहीं बन सकती है और कहीं नहीं बन सकती है। आप मस्जिद कहीं भी बना सकते हैं, आप तो रेलवे प्लेटफॉर्म में नमाज पढ़ते हो, ओपन सड़क में नमाज पढ़ते हो, और सारे मुसलमान देशों में मस्जिद को तोड़ते हैं रोड बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। ईरान में करते हैं, सऊदी अरेबिया में करते हैं, सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो इसीलिए ये मस्जिद और मंदिर को बराबर करना ये गलत है। मस्जिद कहीं भी बन सकता है, सरयू नदी के उस पार भी बन सकता है। अयोध्या निजामुद्दीन के मकान के बारे में कहने लगे। अगर मैं निजामुद्दीन घर को चले नहीं, जाऊंगा मैंने घर और जाकर खोदना शुरू कर एक दूंगा। मिनट वो ऐसी जी, जी, मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप मस्जिद छोड़ दीजिए। लीजिए। और कोर्ट हमारे पक्ष में करेगी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। चलिए, ओवैसी साहब कुछ जवाब देंगे फिर प्रमोद। कि इनको डेमोक्रेसी में विश्वास हो गया, बहुत अच्छा है, परंतु मैंने देखा जहां भी मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं भी, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। कश्मीर में, घाटी में नहीं है, मल्लापुरम में नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, कहीं भी नहीं है। स्वामी तो साहब, डेमोक्रेसी कश्मीर में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? 3 साल से क्या कर रहे हैं? आपको होम मिनिस्टर बनना चाहिए। चाहते हैं स्वामी जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि एक हेल्दी इंडियन इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी है या राम मंदिर आपकी प्रायोरिटी है? मुझे पूछ रहे हैं स्वामी जी, राम मंदिर प्रायोरिटी है या क्या एक जब हेल्दी तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनेंगे ये प्रायोरिटी रहेगी, जब बन जाएंगे इकोनॉमी हो जाएगी। मैंने प्रश्न आपसे नहीं पूछा, प्रश्न स्वामी जी से पूछा था। राम मंदिर प्रायोरिटी है या हेल्दी इंडियन इकोनॉमी प्रायोरिटी रहेगी आपकी? दोनों एक साथ हो सकते हैं। और रामचंद्र जी की आशीर्वाद होगी तो वो इकोनॉमी तो बहुत अपने आप सुधर जाएगी। अभी तक नहीं सुधरी है, अभी तक नहीं सुधरी। इसलिए कि वहाँ एक छोटी सी मंदिर बन जाए जिसमें पूजा चालू हो जाए। तो मस्जिद टूटा 6 दिसंबर 1992 और प्रेसिडेंट रूल लागू हुई थी एंड ऑफ फरवरी। तो इसीलिए और एक और बात की थी नरसिम्हा राव ने, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से एफिडेविट फाइल करवाई कि यदि कभी यह सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था तो फिर हम इस जमीन हिंदुओं को दे देंगे मंदिर बनाने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इसकी पूरी विवरण है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर यह जांच की, एक बीबी लाल और एक के मोहम्मद केरल के, दोनों ने मिलकर यूनानिमस रिपोर्ट दी थी कि वहां मंदिर अभी भी है और उसकी रूइंस में है और मंदिर पहले था। तो इसीलिए नरसिम्हा राव की दी हुई वचन के अनुसार हमारे अब उस जमीन हिंदुओं को देना चाहिए। तो कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात पर। एक सवाल में 2 साल में अगर सबसे अधिक आपने बयान दिया है तो पॉलिटिकल बयान आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए क्या कहा है दुनिया जानती है, नेशनल हेराल्ड केस, और दूसरा अयोध्या आपका प्रिय विषय।